जय हिंद दोस्तों। हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में देख रहे थे। इस सेशन को हम लोग वहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जवाबित। जवाबित क्या थे? दिल्ली सल्तनत के कानून जो होता था, राज्य का कानून, उसे जवाबित कहा जाता था। जवाबित दिल्ली सल्तनत में दिल्ली का कानून होता था। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक वंश के समय में। विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक वंश के समय में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर मस्जिद कहाँ है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, जिसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था चंगेज खान। चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फ़ाजिल का अर्थ क्या था? सल्तनत काल में फ़ाजिल जो होता था, इक़्तिदार द्वारा सरकारी खजाना में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली सल्तनत के समय फ़ाजिल जो है, इक़्तिदार द्वारा सरकारी खजाना में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को कहा जाता था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहर के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का शासक तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, जो भारत में सबसे अधिक नहर बनाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों का जाल बिछाया? फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने उपाधि धारण किया था तोता ए हिंद का। बलबन ने उपाधि धारण किया था तोता ए हिंद का। तोता ए हिंद का उपाधि कौन धारण किया था? बलबन। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुआ था? तो अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने महल में किसका मृत्यु हुआ था? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का। तो गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का संस्थापक था, इसका मृत्यु हुआ था तुगलकाबाद में, और लकड़ी के जो महल बना था उसी के गिरने से हुआ था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, और नहर का जाल बिछाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, नहर का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी जो है भूमि मापने का पैमाना है, इसका प्रचलन शुरू किया था सिकंदर लोधी ने। भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था सिकंदर लोधी। इस मुस्लिम शासक के सिक्का पर देवी लक्ष्मी की आकृति बना हुआ है? देवी लक्ष्मी का आकृति बना है मोहम्मद गौरी के सिक्का पर। देवी लक्ष्मी का आकृति बना हुआ है मोहम्मद गौरी के सिक्का पर। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। रजिया को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखा है? फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज तुगलक की आत्मकथा है, और फिरोज तुगलक ने खुद लिखा है। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया लगाया था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मण पर जजिया लगाया था वह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का पहला सुल्तान जो ब्राह्मण पर जजिया लगाया था वह था फिरोज शाह तुगलक। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्का पर किसका नाम अंकित किया? ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्का पर
अपनी पुत्री रजिया का नाम अंकित कराया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्का पर अपनी पुत्री रजिया का नाम अंकित करवाया था। नसरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज। नसरुद्दीन महमूद के समय में मुख्य काजी के पद पर था मिन्हाजुद्दीन सिराज। नसरुद्दीन महमूद के समय मुख्य काजी के पद पर था मिन्हाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि था देवगिरी विजय। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था? देवगिरी विजय। देवगिरी को जीता था, जो जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी को मुस्तक राज कहा जाता था। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी मुस्तक राज कहा जाता था। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी मुस्तक राज कहा जाता था। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। वारंगल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था कौन? कन्हैया। बरनी के अनुसार दरबारी के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान मुबारक खान। मुबारक खां क्या करता था? दरबारी के बीच कभी कभी नग्न अवस्था में आ जाता था। कौन था? मुबारक खां। मुबारक खां दरबारी के बीच कभी कभी नग्न अवस्था में दौड़ता था, वो था मुबारक खान। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित होने वाला मुस्लिम शासक था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसरुद्दीन शाह। याद रखिए, नसरुद्दीन खुसरो शाह जो है हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने उपाधि धारण किया था पैगंबर का सेनापति। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया था। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया था। वह दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था। इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा क्या शुरुआत किया था? इल्तुतमिश। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर में। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाया था लाहौर में। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया 1014 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता था? देहली वाला सिक्का। मोहम्मद गोरी जिस सिक्का को चलाया था उसे देहली वाला सिक्का कहा जाता था। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाया गया सिक्का देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक। पैतृक था मतलब राजा का बेटा फिर से राजा बनता था। सुल्तान का बेटा ही फिर से सुल्तान बनता था, इसलिए सुल्तान का पद कैसा था? पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? जो भी प्रभावशाली पद होते थे सल्तनत समय में वह अमीर के अधीन होते थे। अमीर के अधीन होता था। अमीर मतलब मंत्री होता था बड़ा, उसी के अधीन होता था प्रभावशाली पद। प्रांत को अन्य किस नाम से जाना जाता था? प्रांत को इक्ता के नाम से भी जाना जाता था। प्रांत को इक्ता के नाम से जाना जाता था। और इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था कौन? इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने। अगला है सल्तनतकालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारी को दी गई भूमि क्या कहलाता था? सल्तनत काल में सुल्तान के जो भी कर्मचारी होते थे उसे जो भूमि दिया जाता था उसे इबलाक कहा जाता था। सल्तनत काल में सुल्तान के कर्मचारी को जो भूमि दिया जाता था उसे इबलाक कहा जाता था। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। तजकीर जो है धर्मोपदेश के लिए प्रयोग होता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा कहलाता। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय फतवा कहलाता था। प्रांत में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली। प्रांत में सुल्तान का प्रतिनिधि जो है वली कहलाता था। प्रांत में सुल्तान का प्रतिनिधि वली कहलाता था। अगला टॉपिक हमारा है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई थे। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिसने विजयनगर
साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है इसका पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। कृष्णदेव राय का पूछेगा किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था? पुर्तगाली के साथ। कृष्णदेव राय का पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर किस नदी के तट पे है? तुंगभद्रा। विजयनगर किस नदी के तट पे है? तुंगभद्रा नदी के तट पे। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी राजा की राजधानी क्या था? गुलबर्गा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पे है। अगला क्वेश्चन, बहमनी विजयनगर साम्राज्य के बाद स्थापना हुआ था बहमनी साम्राज्य का, और बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन गंगू। अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था। बहमनी साम्राज्य का राजधानी था का गुलबर्गा। बहमनी का राजधानी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो बचे हुए वो हम्पी कर्नाटक में है, हम्पी में पाए गए हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? वह थे कृष्णदेव राय। विजयनगर का पहला शासक जो पुर्तगाली के साथ संधि किया था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का पुर्तगाली से मित्रतापूर्ण संबंध था। अगला है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया? बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, वह था मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रभावशाली शासक था। तो वो किसके समकालीन थे? बाबर के। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रभावशाली शासक था, वह थे बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिर के सामने बने राय गोपुरम के निर्माता कौन थे? कृष्णदेव राय। जो मंदिर जो है हम्पी में, तिरुवनमलई में, चिदम्बरम, श्रीरंगम और तिरुपति मंदिर, इसके सामने राय गोपुरम बना है, इसके निर्माता थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ये दोनों भाई थे। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर की स्थापना किया उसका नाम था माधव विद्यारण्य। हरिहर और बुक्का ने संत माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर विजयनगर की स्थापना किया था। हरिहर और बुक्का ने संत माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था कालीकट। कालीकट जो है गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कालीकट किसके लिए प्रसिद्ध था? गलीचा निर्माण के लिए। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था, जिसे 14वीं सदी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी कर्नाटक में। हम्पी किस राज्य में है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय कहा गया है देवराय द्वितीय को। प्रौढ़ देवराय कहा गया है देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय कहा गया। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनी से गोवा को छीना था? तो विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो है पहला शासक था जिसने बहमनी से गोवा को छीना था। बहमनी से गोवा को छीनने वाला विजयनगर का पहला शासक था हरिहर द्वितीय। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेष था भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? भू राजस्व। अठवन का क्या मतलब है? अठवन जो है भू राजस्व विभाग था।
अठवन का क्या मतलब है? अठवन भू राजस्व विभाग था। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। अगला है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर और बुक्का का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसका? हरिहर और बुक्का का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसका? हरिहर और बुक्का का। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार है कहाँ पे? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी। हम्पी किस जिला में है? तो हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिला में। हम्पी किस जिला में है? कर्नाटक के बेल्लारी जिला में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज जो है 8 तेलुगु कवि था। अष्टदिग्गज कौन था? 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज कौन था? 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था जौनपुर को। सरकी सुल्तान के शासनकाल में पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था जौनपुर को। कलहन के राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया? जौनराज और श्रीवर ने। राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था जौनराज और श्रीवर। राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था कौन? जौनराज और श्रीवर। अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। अपनी मदुरा विजय और वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? वो थी गंगा देवी। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किया था कौन? बहमनी राज्य की स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना किया। इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? सायन जो थे विजयनगर साम्राज्य के समय थे। वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में थे? विजयनगर। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है जैनुल आबिदीन को। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबिदीन कहा जाता है जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद जो है काव्य है, इसका रचना किया है किस भाषा में? तमिल भाषा में। अमुक्त माल्याद की रचना किया है कौन? कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्याद के रचनाकार थे कृष्णदेव राय। तमिल भाषा में रचना किया है। अमुक्त माल्याद की रचना कृष्णदेव राय ने तमिल भाषा में किया है। कृष्णदेव राय का राजकवि था। कृष्णदेव राय का राजकवि था पेदन्ना। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? पेदन्ना। कृष्णदेव राय का राजकवि पेदन्ना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा गया है? आंध्र पितामह कृष्णदेव राय को कहा गया। कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह भी कहा गया है। कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह भी कहा गया। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा गया है। आंध्र पितामह कृष्णदेव राय को कहा गया है और तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा गया है। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गाबा के समय बहमनी साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था, इसीलिए महमूद गाबा ने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। टोडरमल का पूर्वगामी, टोडरमल जो है अकबर का राजस्व मंत्री था। अकबर का राजस्व मंत्री था, इसलिए टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गाबा को। महमूद गाबा ने बहमनी साम्राज्य को जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था,
इसलिए टोडरमल का पूर्वगामी भी महमूद गाबा को कहा जाता है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता के में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? मुस्लिम शासक में कौन था? इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को उसका प्रजा जो है जगत गुरु कहता था। इब्राहिम आदिल शाह को उसका प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारता था। इब्राहिम आदिल शाह को उसका प्रजा क्या कहता था? जगत गुरु। इब्राहिम आदिल शाह को उसका प्रजा जगत गुरु कहता था। किस मंदिर के भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? वो है हजार रामा स्वामी मंदिर। हजार रामा स्वामी मंदिर के भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उल्लेखित किए गए। किस पे? हजार रामा स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया मदुरई के शासक ने। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने किया था? मदुरई के शासक ने किया था। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे। मीनाक्षी मंदिर मदुरई किस नदी किनारे? वैगई नदी किनारे। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह। महाभारत का बंगला में अनुवाद कराया था नुसरत शाह ने। महाभारत का बंगला में अनुवाद किसने कराया? नुसरत शाह। अहमदाबाद की स्थापना किया अहमद शाह प्रथम। अहमदाबाद की स्थापना कौन किया था? अहमद शाह प्रथम। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते कहाँ है? हम्पी में। हम्पी में है कौन सा मंदिर? विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर कहाँ है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। हम्पी में। विट्ठल मंदिर कहाँ है? हम्पी में। और विरूपाक्ष मंदिर भी कहाँ है? हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता है? सहगमन महाप्रयाण। विजयनगर काल में सती प्रथा जो प्रचलित था उसे सहगमन महाप्रयाण कहा जाता था। सती प्रथा को सहगमन महाप्रयाण कहा गया है। सती प्रथा को क्या कहा गया है? सहगमन महाप्रयाण। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था मोहम्मद शाह प्रथम। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था मोहम्मद शाह प्रथम। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम ने किया। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? नायंगर व्यवस्था। नायंगर व्यवस्था विजयनगर प्रशासन की सबसे विशिष्ट था। हरिहर किसका पुत्र था? संगम। संगम का ही पुत्र था कौन? हरिहर और बुक्का। संगम का पुत्र था कौन? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे संगम वंश की स्थापना किया था। संगम का पुत्र था कौन? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों क्या थे? भाई थे। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे संगम वंश का स्थापना किया था। बुक्का ने उपाधि धारण किया था वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था बुक्का। बुक्का ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था बुक्का। पांडुरंग महात्म्य किसकी रचना है? तेनालीराम का। पांडुरंग महात्म्य किसकी रचना है? तेनालीराम का। पांडुरंग महात्म्य के रचनाकार थे तेनालीराम। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद पुस्तक किसने लिखा है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद पुस्तक की रचना की है। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद पुस्तक की रचना किस भाषा में किया है? तेलुगु भाषा में। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। अगले में यहाँ से भक्ति आंदोलन से शुरू करेंगे।